Hello student, welcome to class 10th physics. Today I am going to start new topic of same chapter, reflection and refraction. Topic name is image formation rule by the spherical mirror when object is placed in front of the spherical mirror. First we will take for concave mirror, concave that is converging mirror. तो इसके लिए करते हैं तो फर्स्ट केस क्या है, देखो हमारे पास कि जब ये सपोज दैट हमारे पास है स्फेरिकल मिरर, दिस इज सी, दिस इज फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. पहला केस हम लोग लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है, प्लेस्ड एट इंफिनिटी. अगर इंफिनिटी पे है तो कैसा होगा, देखो इंफिनिटी पे हम लोग मानते हैं कि इंफिनिटी रेज जो आ रही है कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है. कैसी आ रही है, पैरेलल. तो पैरेलल रेज हमेशा कहां से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से. हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट. तो यहां बनेगा इमेज. कहां बनेगा इस केस में इमेज, जो इमेज है इमेज का नेचर कैसा होगा, इसमें इमेज का जो नेचर होगा बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है. सेकंड पॉइंट क्या है, देखो वेरी स्मॉल बन रहा है, यानी कि तुम्हारा वेरी स्मॉल कह लो या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह लो. इसको कैसा बनेगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी पॉइंट इमेज बनेगा, है ना. नेक्स्ट थर्ड केस इज थर्ड नेचर, रियल बनेगा. आप देख रहे हो डायरेक्ट हो रहा है, हमने कोई कंसीडरेशन नहीं किया. और फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस इज इन्वर्टेड, क्योंकि लाइन से नीचे बनता है. इन्वर्टेड मींस उल्टा बनेगा. तो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वर्टेड. कैसा बनेगा स्टूडेंट, इनवर्टेड इमेज फॉर्म होगी. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. नाउ स्टूडेंट विल टेक नेक्स्ट केस. हम क्या करेंगे, मिरर दूर पॉइंट से मिरर के पास आते चलेंगे, ठीक है, और इमेज बनाते चलेंगे. अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा है. अब हम लोग नेक्स्ट केस ले सकते हैं, बियॉन्ड सी वाला केस ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट. इसी पे हम लोग चेंज करते जाएंगे, बियॉन्ड सी से दूर. तो फिर क्या होगा, एक रे हमने फिर से ये पैरेलल चलाई, फोकस से जाएगी. एक सपोज दैट हमने इससे ले ली, और ये हमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ये पैरेलल. ठीक है स्टूडेंट. अब प्रॉपर मेजरमेंट से लगे तो सही आएगा, मैं आपको बताता रहूंगा, बाद में बताऊंगा इसके बारे में. ए बी, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर इमेज बनी है ना, ये, ठीक है. तो ये इमेज कहां बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है. देखो फिर डायरेक्ट बन गई, रियल बन रही है. तो बनेगा ये बिटवीन सी एंड एफ. कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ. तो इस टाइम तो कहां बन रही है, देखो ये सी और एफ के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है. और अभी कैसी बन रही है ना. अब देखो ये तुम्हारी हो गई रियल इमेज और क्लियर इमेज बन रही है ना. लार्जर भी कह सकते हैं, क्लियर इमेज भी कह सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड बन रही है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट इसमें केस लेते हैं हम लोग बियॉन्ड सी के बाद. अब हम फिर मूव करेंगे सी पर. जब सी पे रखा हुआ है तब इमेज कैसी फॉर्म होगी, तो देखते हैं सी पे जब रखता है तो फिर इमेज कैसी फॉर्म होगी. आप जब प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओगे तो वो आ जाएगा सही, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सी एफ बताऊंगा मैं आपको कैसे बनाना. अब सी पे रखा हुआ है, अब सी पे रखा हुआ है तो एक ऐसे चली, एक ऐसे. ये आपको पता ही है पैरेलल रेज हमेशा फोकस से, और ये फोकस और ये तुम्हारी हो गई पैरेलल, है ना. तो पैरेलल को सही आ जानी चाहिए, ये आपको याद रखना, ध्यान रखना है, पैरेलल बिल्कुल सही आए. तो देखो इस टाइम जो ये इमेज है वो फॉर्म होगी कहां पर, सी पर ही बनेगी, और साइज वही होगा, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड एंड रियल सेम. और कहां पे बन रही है इस टाइम, फिर से सी पर ही बन रही है स्टूडेंट. जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन क्या है, सी है, और सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की बन रही है, एंड रियल इन्वर्टेड. नेक्स्ट केस
क्लियर स्टूडेंट? ये कौन सा केस हो गया हमारे पास? ये हो गया थर्ड केस हो गया, थर्ड केस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन टेक फोर्थ केस बिटवीन C एंड F। अब C और F के बीच में रखा हुआ है, तो कैसे बनेगी फोर्थ केस बिटवीन C एंड F? C एंड F। अब अगर C और F के बीच में रखा हुआ है तो फिर क्या नेचर है इमेज का? तो फिर से चलो इस टाइम ज्योमेट्री को थोड़ा सा दोबारा बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। दिस इज कन्वर्जिंग मिरर एंड F C, और यहां कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखी है, पैरेलल गई और ये आ गई इधर से, और एक मैंने ले ली सपोज दैट फोकस से, और इधर से जो फोकस वाली है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल भी आपको सही बनाना है। फिर इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं। देखो ये इमेज बन रही है यहां पर, कहां बन रही है? ये बियॉन्ड C बन रही है ना, और लार्जर बन रही है। तो ये क्या बन रही है? बियॉन्ड C। तो नेचर कैसा आया इसका? बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। सिमिलरली रियल, कोई हमने इमेजिनेशन नहीं किया, डायरेक्ट बनाया। इन्वर्टेड एंड फोर्थ पॉइंट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनी? लार्जर बनी। तो ये नेक्स्ट केस हो गया जब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने। अब हम लोग और मूव कर सकते हैं आगे, फोकस पे लेके आते हैं। तो देखो देखते हैं कि फोकस पे कैसा होता है। When object is placed at focus, अब अगर फोकस पे रखी है तो कैसी बनेगी? केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ है हमारे पास। तो देखो इसी ज्योमेट्री को थोड़ा मैं दोबारा मैं बनाऊंगा क्लियर करके। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज फोकस, दिस इज C हेयर। ये हमने रखी फोकस पर, पैरेलल गई, फोकस सेम वे में चल रहा है। एक में लेता हूं C के रास्ते से ही, ठीक है। ये गई रिफ्लेक्ट हो गई, आपने पढ़ा हुआ है, और ये ऐसे, और एक टाइम आएगा कहीं ना कहीं पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? कम होती जाएगी। प्रॉपर इनकी डिस्टेंस कहीं ना कहीं पे कम होगी, कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस कम होगी, तो कहीं दूर जाके मिलेंगी आपस में, क्योंकि डिस्टेंस इस तरीके से बड़ी स्लोली कम होती जा रही है। हम देखते हैं अगर ऐसे ज्योमेट्री अकॉर्डिंग इन्फिनिटी में हम देखते हैं कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये दोनों ऐसे करके इन्फिनिटी में मिलेंगी। दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इन दिस कंडीशन एट इन्फिनिटी एंड वेरी लार्जर, साइज विल बी वेरी लार्जर। साइज क्या बनेगा इसका? बहुत ज्यादा बड़ा। रियल इन्वर्टेड सेम। करेक्ट स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस। नाउ वी विल टेक बिटवीन, फिर मूव किए ऐसे करके, F और P के बीच में चले गए। अब नेक्स्ट केस वी विल टेक बिटवीन F एंड P, दैट मीन्स व्हाट? फोकस एंड पोल। चलो फिर से मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा इसके द्वारा इसकी। दिस इज मिरर, फोकस एंड का C, इधर ही कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी है A B, पैरेलल है चली, फोकस से जाएगी, एक रेस C से निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम।
सी से चली, रिफ्लेक्ट होके वापस ये देखो क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है डिस्टेंस क्या होता रहा है, बढ़ रहा है ना। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। तो डिस्टेंस अगर बढ़ते हुए दिख रहा है तो हमें क्या लग रहा है कि हमें लगता है कि ये कहीं पे जाके मिलेंगी नहीं है, ये यहाँ पे कहीं पे भी जाके नहीं मिलने वाली है। ऐसे में तो इधर मिलने से रही, हम लोग देख रहे हैं यहां से, इधर से हमारी आइज लगी, हम देखना चाह रहे हैं, तो हमारी आइज क्या इमेजिन करेगी कि ये इधर कहीं जाके मिल रहा है, इधर कहीं जाके ये मिल रही है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इमेजिन किया और हमने ज्योमेट्री को डेजर्ट से आगे बढ़ाया, तो हमें क्या लग रहा है यहां पर, ये एक इमेजिनेशन है, यानी इमेज इस टाइम रियल नहीं बना, इसने अभी प्रिडिक्ट किया, दैट मीन्स यहां पर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। करेक्ट समझे आप, कैसी बनेगी, वर्चुअल, और सीधी बन रही है, बिल्कुल सीधी और वेरी लार्जर, है ना। तो इमेज तो बन रही है बिहाइंड द मिरर, यहां पर पोजीशन क्या आ गई, बिहाइंड द मिरर, रियल नहीं रहा इस टाइम स्टूडेंट, इस टाइम चेंज हो गया केस, कैसा हो गया, वर्चुअल, कैसा हो गया, वर्चुअल। ये हम लोग कर रहे हैं 6 केस, ठीक है। और इन्वर्टेड ना होके अब कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई, है ना, इरेक्ट इमेज, सीधी हो गई और लार्जर, वेरी लार्जर ना कह के ओनली लार्जर कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट। लार्जर इमेज बनी, ठीक है स्टूडेंट। दिस आर द केसेस रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, इमेज रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। अब आपने एक चीज नोट किया होगा इसमें, आपने नोट किया होगा, देखो जैसे जैसे हम लोग फार पॉइंट से, एक्सेप्ट दिस केस, जैसे जैसे हम फार पॉइंट से मिरर की तरफ बढ़े, हम क्या देख रहे थे, इमेज यानी ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, इमेज दूर बनती गई। इन्फिनिटी में था तो कहां बनी, फोकस पे। बियॉन्ड सी था तो फोकस और सी के बीच में बनी, है ना। सी पे आई तो सी पे बनी। शिफ्ट हो रही है कि नहीं हो रही, देखो जैसे जैसे आप मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, इमेज आपकी तरफ कह सकते हो शिफ्ट हो रही है, यानी वो इमेज क्या है, फार जा रही है, किससे, मिरर से फार जा रही है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, तो इसको ऐसे याद रखें आप, पहले आपने इन्फिनिटी में रखा, फिर बियॉन्ड से रखा, उसको दूर दूर लेते आए, इमेज को दूर दूर लेते आए, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है ना। तो आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टूड all these cases related to concave mirror. Now we will take cases for convex mirror. अब मैं लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर तो देखो ये वाले केस तो होने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स है एक डाइवर्जिंग मिरर, और आप देखते हो कि यहां पर ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में ये सभी जो पॉइंट्स हैं सी एफ, ये क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो इनमें तो हम रख नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, तो ये वाले सारे रिगार्डिंग केसेस तो कट जाएंगे। तो पहला केस क्या एग्जिस्ट कर सकता है इसमें, ओनली इसमें कर सकता है कि जब इसमें इन्फिनिटी पे है, पहला केस इन्फिनिटी वाला ले सकते हैं हम लोग। तो इन्फिनिटी के लिए हमें पता है पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रेज आई, ये डाइवर्ज कर देगा इस तरीके से, डाइवर्ज कर देगा इस तरीके से। अब हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, हमें एपियर होता है, ये एपियर होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पर और पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रही है। तो इमेज के क्या क्या नेचर हो गए, इमेज के नेचर हो गए इस टाइम, देखो पहला नेचर हो गया, रियल तो बन नहीं रही है इस टाइम, हमने इमेजिन किया तो वर्चुअल बन रही है, ठीक है स्टूडेंट। और कहां बन रही है ना, फोकस पे अपियर हो रही है हमें, तो सेकंड केस हम लोग ले सकते हैं फोकस पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर है वैसे, फोकस पे अपीयरेंस होती है इसकी हमें, और कैसी बन रही है, पॉइंट
पॉइंट है, वेरी स्मॉल कह लो पॉइंट। और नेक्स्ट केस हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि ये कैसी है, फोर्थ केस है, इरेक्ट है या इनवर्ट है। इरेक्ट होगी, सीधी बनती है इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है आपको, इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, नाउ वी कैन टेक नेक्स्ट केस। अब दूसरा केस बचता है, इसमें दो ही केस बचते हैं, वो तो सब कट गया ना, देखो एफ वाले सारे कट गए, दो ही बचते हैं, एक तो बियॉन्ड वेरी इन्फिनिटी, फार पॉइंट इन्फिनिटी रह गया, और एक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दो ही केस इसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड केस लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब अगर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट रखा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, देन हाउ विल बी द नेचर ऑफ इमेज। Let us take the cases. This is FC focus, pole। अब यहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा हुआ है, देखो एक ऐसे चली, ए बी डाइवर्ज कर देगा, है ना, एपियर होगा, कहां आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है। एक आप कैसे भी ले लो, अलोंग द सी ले लो, नो प्रॉब्लम, यहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा, पर एपियर होगा, कहां आ रहा है, सी की तरह आ रहा है ये। तो यहां पे इमेज फॉर्म हुई। अब इमेज कैसी फॉर्म हुई, देखो सीधी हो रही है और हमने यहाँ पे अपीयरेंस की हुई है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इमेज कैसे बनी, फिर से वर्चुअल, और कहां बनी, बिटवीन पोल एंड, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज बनी स्टूडेंट, है ना। तो क्या बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, थर्ड वन, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जस्ट हम लोग लिखे यहां पे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट ऑल्सो, सीधी बनेगी। तभी जहां पर सीधे इमेज बनाने होते हैं वहां पर इसी की हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग उसमें बाद में यूज होता है तो उसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। So I hope student you understood all these points which I have discussed today. If you have any doubt you can ask me. Okay student, thank you student.